माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करनी हूं बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा मेकअप लुक जो कि इश्क मुर्शिद से इंस्पायर्ड है। दुर्र शिफा की ये लुक है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही इजी क्विक सी लुक है। बहुत सारे लोगों को इस ड्रामे से जितना क्रेज है इस लुक से भी उतना ही क्रेज है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये एक प्यारी सी लुक शेयर की जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद ना मैंने सबसे पहले ना कंसीलर लगाया है। प्रो का ये कंसीलर है। मैंने कट स्पंज की मदद से ना इसको जहाँ जहाँ पे मेरे ब्लैक हेड्स या फिर एक्ने स्पॉट्स है ना वहाँ पे मैंने इसको लगाना है। लगा के मैंने इसको ना अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। अंडर आई, अपर आई, जहाँ पे मुझे ना मतलब लाइटर टोन का इशू है ना, जहाँ डार्कर लाइटर मतलब उसको मैंने इवन करने के लिए ना ये मैंने फर्स्ट टच दिया अपने फेस पे, ठीक है। क्योंकि दुर्र शिफा की लुक में ना जो मेकअप था वो बहुत ज़्यादा ग्लोसी था, तो उसको ग्लोसी बनाने के लिए ना मैं आज क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। अब मैं प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मैं फेस के जहाँ पे ओपन पोर्स है वहाँ पे लगा रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं फुल फेस पे भी लगा रही हूँ तो क्योंकि मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स करने हैं यूज़, तो ये उसका बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस करता है, इसलिए मैं फुल फेस पर ही लगा के इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करके स्किन में पेनिट्रेट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने ग्रीन प्रो का कंसीलर है, ये है जो मैंने नीचे एक मतलब कंसीलर लगाया ना थोड़ा डार्क, उसको इवन करने के लिए, और मेरे फेस पे कोई भी हार्श डार्क लाइन होगी ना ये उसको बैलेंस करेगा। ये स्पेशली एक्नीज को बैलेंस करेगा, क्योंकि मेकअप करने के बाद भी समटाइम आपके एक्नी जो होते हैं ना वो ऊपर फील हो रहे होते हैं। तो ये वाला जो कंसीलर है ना ये छाइयाँ और एक्नी को बैलेंस करने के लिए होता है। और बाकी क्योंकि मेरी आज ज़रा ग्लोवी डोवी सी लुक है तो उसके लिए मैंने ना इसको भी यूज़ किया है कि मेरा ना जो फेस पे मतलब कॉन्टोर और जो मैं हाइलाइटर जो भी कुछ करूँगी वो इवन हो जाए। उसके बाद मैंने इसको फेस पे ब्लेंड करने के बाद ना ये है ग्लैमरस फेस की W2 स्किन टोन की है मतलब ये स्टिक, और ये इतनी क्रीमी, इतनी ग्लॉसी, इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। ये रीज़नेबल आपको मिल जाती है और इसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, और मतलब ये एक ही बेस आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह ना ब्यूटी ब्लेंडर पे पफ स्प्रे करके ना अच्छा सा, और इसको पफ की हेल्प से ना प्रॉपर फेस में जब डिज़ोल्व करेंगे ना इतनी ज़बरदस्त ये ब्लेंड होएगी। उसके बाद आपने क्रीम कॉन्टोर से अपने फेस को कॉन्टोर करना है। मैं ज़रा शार्प तरीके से कॉन्टोर कर रही हूँ, हैवी कॉन्टोर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आज फुल ना फेस मतलब छोटा सा चाहिए, जैसे मतलब जो कट्स हैं वो ज़रा शार्प चाहिए। दुर्र शिफा के तो ऑलरेडी है, मेरा थोड़ा चबी फेस है तो मुझे उसके लिए थोड़ी हैवी कॉन्टोर करनी पड़ी है। जिन लोगों का मेरी तरह हैवी हो वो हैवी करें, जिन लोगों का नॉर्मल हो वो नॉर्मल तरीके से करें। और इसको मैं प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दूंगी और आप देख सकते हैं मतलब लुक एट दिस, मतलब चेंज कितना ज़बरदस्त चेंज आता है। और जो पिंक लिपस्टिक है मेरे पास ये 224 है मेडोरा की लिपस्टिक, और इसी से मैंने ब्लश ऑन किया क्योंकि मेरे पास क्रीम ब्लश नहीं है तो फिर मैंने इसी से ब्लश कर लिया है, ठीक है। मेडोरा लिपस्टिक्स का आपको पता है जितना अच्छा लिप्स पे इफेक्ट है उसी तरह फेस पे भी आता है, ठीक है, ब्लश ऑन के तौर पे। ये स्टेज लाइन का है पाउडर हाईलाइटर, ठीक है। मेरे पास ना वो लिक्विड जो एल्यूमिनेटर होता है वो था, पर वो मेरे बेटे ने तोड़ दिया, तो फिर मैंने ना अपना एक जुगाड़ लगाया, मैंने इसको लगाया, फिर मैंने स्प्रे कर ली। फिर मुझे एक वो ग्लोवी डोवी शाइन नहीं नज़र आ रही थी, फिर मुझे ना आइडिया आया बैठे बैठे कि मैं ना थोड़ा सा इसको डाल के ना अपने हाथ पे मैंने इसमें स्प्रे किया, और जब मैंने स्प्रे किया ना वो बिल्कुल ही इल्यूमिनेटर बन गया। मैंने फिर इसको फुल फेस पे मतलब आईज़ पे, मैंने कोई फेस का एरिया नहीं छोटा, प्रॉपर फेस पे मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने पाउडर वाले जो हाईलाइटर था ना उससे जो मतलब है ना पिंक कलर, उसको मैंने अपनी आईज पे लगाया। अब मैं अंडर आई और अपर आई दोनों पे, पूरी आंख पे ना ऊपर और नीचे एज अ काजल और एज अ लाइनर लगाऊंगी काजल, ठीक है। आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है, मतलब कंपनी से मुराद किसी भी पेंसिल लाइनर जो भी आप, एक आप नॉर्मल हाशमी का वो जो काजल होता है ना वो भी आप यूज़ करें ना। तो ये मैं वही कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा काजल है। उसके बाद ना मैंने अपना फ्लैट ब्रश जिससे मैं आईब्रोज फिल करती हूँ उसी से इसको ना पूरे को मर्ज करना है अपनी आईज में। और इस पर कोई मैं वो मतलब ड्राई पाउडर वाला कुछ भी नहीं लगा रही। मैं इसमें अगर करूँगी भी तो ब्राउन कलर का केक लाइनर मेरे पास है, उसको मैं ना अपनी अंडर आई और अपर आई स्मर्च करूँगी, ठीक है। और मैंने ना लेंसेज भी जो है ना वो दुर्र शिफा के जैसे लेंस थे वैसे ही अप्लाई किए आईज में, बट वो मेरी लाइट यहाँ पे कम है, ज़रा फेस पे आ रही, तो इस वजह से वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ना मैंने अपनी पैलेट से ना ब्राउन और गोल्ड सा कलर लेके ना पिंक कलर लेके ना लाइट सा 3 कलर्स को मिक्स किया और आंखों के ऊपर लगाया और फ्लफी ब्रश से लगाया, तो उससे ना ऊपर वाला काजल ब्लेंड होके और उसके अंदर जो कलर्स हैं वो मिक्स हो गए और आंखों के ऊपर एक नेचुरल सी शाइन आ गई है।
उसके बाद मैंने ना रिवाज का मस्कारा भर भर के अपनी आंखों पे लगाया, क्योंकि उन्होंने किसी लैशेज़ का यूज़ नहीं किया था, तो मैंने भी यहाँ पे लैशेज़ का यूज़ नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि टोटल आइज़ लुक चेंज हो गई है। बस इतना सा हमने अपनी आंखों पे काम करना है। उसके बाद जो मैंने पिंक लिपस्टिक अपने एज अ ब्लश ऑन यूज़ की है, क्रीम लिपस्टिक, वही मेडोरा की लिपस्टिक को मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी। इसको शाइनी और ग्लॉसी बनाने के लिए मैं इस पे रिवाज का ये ग्लॉस है, शाइनी सा मेटालिक शेड है इसका, मैंने ये लगा लिया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल टोटली चेंज हो गया लुक। और ये ग्लोवी डोवी सी लुक जो है ना, ये इंस्टेंट तैयार होने वाली है। बहुत ईजीली आप इसको मतलब खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं। और आप लेंसेज का कलर भी देख सकते हैं कि जब लाइट पड़ी है तो कि सेम इफेक्ट है उसका आया, और बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप ये लुक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।